देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। और खबरों की शुरुआत में बात करते हैं संसद के बजट सत्र की। आज संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और सदन में पहले सभी महिलाओं को बोलने की जहां अनुमति दी गई, तो वहीं सभापति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सदन की तमाम महिला सदस्यों को बोलने के लिए विशेष मौका दिया। इस पर चर्चा की शुरुआत सांसद छाया वर्मा ने की। उसके बाद सरोज पांडे, सोनल मानसिंह, प्रियंका चतुर्वेदी, डॉक्टर फौजिया खान और डॉक्टर अमी याज्ञिक ने अपनी बात रखी। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी को खत्म हुआ था। वहीं बजट सत्र के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सूचना दी थी कि राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगी। हालांकि देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से संसद के बजट सत्र में कटौती किए जाने पर भी विचार हो रहा है। आपको बता दें कि संसद की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से संसद में जहाँ महिला दिवस को लेकर के तमाम महिलाओं को सबसे पहले बोलने की अनुमति दी गई, इस बीच सदन में कई मामले भी उठे, कई बातें भी उठाई गई, जहां महिलाओं ने आरक्षण को लेकर के साफ तौर पे ये कहा कि महिलाओं को जहां 35% आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं अब उन्हें 35 के बजाय 50% आरक्षण भी दिया जाए, फिर चाहे वो राज्यसभा हो या फिर बाहर। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो गया। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसदों की ओर से राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन में जहां कई महिलाओं सांसदों ने अपनी बातें रखी, वहीं इस दौरान सोनल मानसिंह ने अपील करते हुए कहा कि महिला दिवस की तरह ही पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के बजाय 50% आरक्षण की बात कही। तय किया तो 2 जर्मन महिलाओं ने इसको शुरुआत इसकी करी थी और आज मैं इस सदन के पटल से ये मांग रखती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाए। नहीं, हम बराबरी की बात तो करते ही हैं। तो एनीवे, मैं बस कुछ सबसे पहले सर, अभी बात हुई कल्पना चावला की, तो मुझे अभी मांडविया जी ने बताया है कि कल एक बहुत अद्भुत घटना घटी है कि पहली बार एक टैंकर शिप पूरा क्रू महिलाओं का, कैप्टन से लेके सभी, वो बंबई से वाडीनार गया है और दुनिया में ये पहली घटना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता से कोसों दूर है ये नारा। आज बेटी कहीं पे सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही चल रहा है 20 साल से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो तीजन बाई, जो एक अनपढ़ महिला थी, तीजन बाई से लेकर कल्पना चावला, जो आसमान में रही, धरती से लेकर आसमान तक महिलाओं ने सर्वत्र अपना जौहर दिखाया है। चाहे आज के समय में चाहे फाइटर लड़ाकू विमान चलाने की बात हो, बस उनको अवसर मिलने की आवश्यकता। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आज सदन में जिस तरीके से महिलाओं को पहले बोलने की इजाजत दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं ने ये मांग रख दी है कि 30 के बजाय 50% उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से आरक्षण की बात अगर कर ली जाए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इस मौके पर
राज्यसभा में बड़ी संख्या में महिला सांसदों ने अपनी बातें रखी और इससे पहले आपको बता दें 33% आरक्षण की बात जो हो रही है, प्रियंका चतुर्वेदी जो कि अभी आरएसएस क्षमा करेंगे शिवसेना की सांसद हैं, उन्होंने भी ये मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 24 साल पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था, अब जरूरत है स्थिति को देखते हुए 50% आरक्षण कर देनी चाहिए। इसके अलावे अगर बात कर ली जाए, डॉक्टर फौजिया खान जो हैं एनसीपी की जो सांसद हैं, उन्होंने भी एक बातें रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं की में नेतृत्व की भूमिका होनी चाहिए, यानी पॉलिटिक्स में भूमिका होनी चाहिए और इसके बारे में सोचने का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पर कानून लाकर एक शुरुआत कर सकते हैं और इसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है। जहां तक महिला आरक्षण की बात कर ली जाए तो अभी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उन्हें मुकम्मल हिस्सेदारी नहीं मिली है। हर पार्टी ये बात तो जरूर कर रही है कि 50% आरक्षण होना चाहिए, महिलाओं को नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन कोई पार्टी कितना आगे आ रहा है ये आपको भी पता है और हम सबको पता है। बातें हो रही हैं, जरूरत है कि सिर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज 8 मार्च है, 8 मार्च की ही नहीं बात होनी चाहिए। अमूमन हमारे भारतीय समाज में सनातन परंपरा में महिलाओं का बड़ा ही उच्च स्थान है। वैसे स्थिति में कथनी और करनी में फर्क रखने की जरूरत है। और आज सोनल मान सिंह ने तो एक बात और भी कही कि पुरुषों के लिए भी आरक्षण की, पुरुषों के लिए भी आपको बता दें कि उन्होंने भी कहा कि इनके लिए भी एक दिवस मनाने की जरूरत है। आज जो महिला दिवस है उसी तरह से पुरुषों का भी दिवस होना चाहिए। सर, तो जहां एक तरफ महिलाओं की ये मांगे दिखी तो वहीं सदन में आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर के भी कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। बिल्कुल, विपक्ष जो है आज एक बार फिर जैसे ही आज सदन खुला उसके बाद विपक्ष पूरी तरह से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर सरकार को घेरा है और इस पूरे मसले पर सरकार बैकफुट पे है। सिर्फ ये सत्ता पक्ष का ही मसला नहीं है, विपक्ष का ही मसला नहीं है, सत्ता पक्ष के जो लीडर हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। आपको याद होगा पिछले दिनों डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था जिस तरह से नेपाल की देश नेपाल में सीता और श्रीलंका में रावण से तुलना की थी कि भारत में राम का ये देश है और उस जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज फिर ट्वीट उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार की असंवेदनशीलता का ये परिचायक है कि लगातार दाम बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद इस पर एक ठोस पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और इसी मसले पर आज जैसे ही सदन खुला उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा और जवाब चाहा कि आखिर ये तेल की जो बढ़ती कीमत है वो कब इस पर लगाम लगेगा। स्थिति की को देखते हुए जो कि उपसभापति हैं उन्होंने क्या इस पर पूरी तरह से 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया, लेकिन अभी फिर सदन शुरू हुआ है। लेकिन एक बार फिर विपक्ष जो है सरकार को बढ़ती पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत पर घेरा है। सर, जहां एक तरफ विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है, फिर चाहे वो बढ़ते दामों में पेट्रोल की बात कर ले या फिर गैस सिलेंडर की बात करें, तो आम लोगों में भी इस चीज को लेकर के गुस्सा है। देखिए, आम जनता और सभी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होता है तो किसी भी खाद्य वस्तु का अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उसे भेजेंगे तो वह निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा। जब इसकी कीमत बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की तो उसका कहीं ना कहीं आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं उस पर भी उसका असर होना तय है और दिखा भी है। हाल के दिनों में आप देखिए सरसों तेल की कीमत तकरीबन 150 से ऊपर चली गई है प्रति लीटर। वैसे स्थिति में ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, देश की आम आवाम से जुड़ा हुआ मसला है, चाहे वो पूंजीपति हो या फिर मध्यम वर्ग के हो या फिर गरीब तबके के लोग हों, सभी के जीवन पर ये सीधा सीधा असर पड़ रहा है। और इसको लेकर यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या देश के हर हिस्से में सरकार की इस विफलता से नाराजगी है, गुस्सा है लगातार। और इस मसले पर जो भारतीय जनता पार्टी के और सत्ता में बैठी हुई जो पार्टियां हैं उनके जो सांसद हैं उन्हें भी आम जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और आज यही वजह है कि हाल के दिनों में लगातार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनके खिलाफ भी नाराजगी है और सरकार पर लगातार ये हमला किया जा रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से महंगाई रोकने में विफल हुई है, जबकि जो पिछले लगातार जिस तरीके से आज सदन में भी ये बातें उठी, सदन के बाद 11 बजे तक स्थगित भी कर दिया गया, लेकिन उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन अगर हम देखें तो लगातार विपक्ष इस बात को लेकर के सरकार को घेर रही है, आम जनता में भी नाराजगी है, लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई भी बयान या कोई भी बात सामने नहीं आई है।
नहीं, यही तो चिंता का विषय है और इसी मसले पर तो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। या समाज का हर तबका ये जानना चाहता है कि जो 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी, उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त जब उम्मीदवार थे, प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उस वक्त तो हर सभा में, लोकसभा के चुनाव प्रचार के दौरान हर सभा में यही कहते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान छू गई है, रुपया गिर रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है डॉलर के मुकाबले, और अगर हमारी सरकार आई तो हम कीमतों पर नियंत्रण करेंगे। ऐसे कई वादे उन्होंने किए। आज अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे, सोशल साइट पर देखेंगे, तो एक नहीं सैकड़ों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वीडियो हैं वो वायरल हैं, और जहां उन्होंने कहा है कि महंगाई एक चिंता का विषय है। इस खबर पे आगे फिर आपसे एक बार जुड़ेंगे। हम आपको एक बार फिर बता दें कि आज सदन में जिस तरीके से विपक्ष ने बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों का मुद्दा उठाया, जिसके बाद 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया गया, वहीं उसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ अगर महिलाओं की हम बात करें तो उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण देने की भी बात सामने आई है।